हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले। तो पहला चैप्टर अभी कंटिन्यूड में है, नंबर सिस्टम। ओल्ड सिलेबस के अनुसार अभी नया सिलेबस में पहला चैप्टर नंबर सिस्टम नहीं है, पोलिनोमियल से शायद न्यू बुक आने दिया जाए। तो हम लोग आज सीखेंगे रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है और हम रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं और रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। हम लोग रैशनल और इरेशनल के बारे में तो जानते ही हैं। अगर हम रैशनल है तो कोई दिक्कत नहीं है। इरेशनल को जब रैशनल कैसे कर सकते हैं, यानी कि इरेशनल को रैशनल करना ही रैशनलाइजेशन कहलाता है। तो रैशनलाइजेशन सीखने से पहले, रैशनलाइजिंग फैक्टर जानने से पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं। एक टर्म है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट टर्म आता है, ठीक है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या हो गया? जैसे अगर हमारे पास a प्लस बी एक एक्सप्रेशन है तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? मतलब कंजुगेट का मतलब क्या हो गया? ये जो साइन है दोनों के बीच में, ये जो ऑपरेटर है बीच में दोनों के, उसका अपोजिट ऑपरेटर हम लगा देते हैं। देखिए प्लस का अपोजिट क्या होता है? माइनस, निगेटिव हो जाता है। तो इसका कंजुगेट ए प्लस बी का कंजुगेट ए माइनस बी हो जाता है। या हम ए माइनस बी का कंजुगेट पूछेंगे तो क्या जवाब होगा इसका? ए प्लस बी, यानी कि एक दूसरे की दोनों कंजुगेट है। और हम ये भी जानते हैं कि जब दोनों कंजुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं, ए प्लस बी को उसके कंजुगेट यानी कि ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, ये क्या होता है? एक कंजुगेट का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरह से आता है, ठीक है। अब हम आते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर के टर्म पर। रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? रेशनलाइजिंग फैक्टर मतलब कि वो फैक्टर जिससे कोई इरेशनल नंबर रेशनल में कन्वर्ट हो जाता हो। तो हमने कल पढ़ाया था कि रूट टू को अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो हम बोल सकते हैं कि रूट टू का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? रूट 2 है। रूट टू का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? रूट 2 है। क्योंकि रूट 2 में हम रूट 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशनल नंबर बन जाता है। यानी कि ये इसका एक फैक्टर है जो इस इरेशनल को रेशनल में कन्वर्ट कर देता है। तो रूट 2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर रूट 2 हो जाएगा। उसी तरह से रूट 3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? रूट 3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर रूट 3 हो जाएगा। 3 हो गया। अब पूछा जाए कि रूट 4 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? तो सबसे पहली बात तो ये है कि रूट 4 इरेशनल है ही नहीं। रूट 4 क्या है? रैशनल है। रूट 4 का मतलब क्या होगा? 2। तो इसको रेशनलाइजिंग फैक्टर की जरूरत नहीं है, ये रैशनल है, ये पहले से ही रैशनल है। रूट 4 का वैल्यू होता है 2। तो रूट 4 का रेशनलाइजिंग फैक्टर नहीं होगा। रेशनलाइजिंग फैक्टर किसका होगा? जो इरेशनल होगा उसी का रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, क्वेश्चन हमारे पास है कि 2√3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? तो दिमाग में तो क्वेश्चन आएगा 2√3 क्या है? पूरा एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो जैसे हम रूट 3 का बताएं तो रूट 3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर रूट 3 होता है। और 2√3 तो खुद एक इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2√3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर 2√3 होगा? नहीं। उसमें से देखेंगे ये दो पार्ट में है। तो 2 तो रेशनल है, सिर्फ हमें क्या करना है? रूट 3 को रेशनलाइज करना है। रूट 3 को रेशनलाइज करना है, यानी कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है। तो रूट 3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? रूट 3। इसका 2√3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? रूट 3। सिर्फ रूट 3, नॉट 2√3। याद रखिएगा, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं। तो 2√3 इंटू रूट 3 कर देंगे तो अभी रूट 3 इंटू रूट 3 तो 3 हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा जाए कि 2 माइनस
√3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए कि अभी हमने बताया कंजुगेट के बारे में। तो जब भी इस तरह का टर्म आता है और इसको, क्योंकि ये इरेशनल है, वी नो दैट डिफरेंस ऑफ एन इरेशनल एंड रैशनल इज इरेशनल, यानी कि एक इरेशनल है एक रैशनल है, उनको दोनों का डिफरेंस हम लोग का इरेशनल आता है। तो 2 माइनस √3 इरेशनल है। अब हमारे दिमाग में आएगा कि सिर्फ इसे √3 ही तो इरेशनल है, तो √3 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जी नहीं, ये गलती मत करना, क्योंकि √3 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ √3 से तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में तो आ रहा है कि √3 सिर्फ इरेशनल है, उसी को रेशनलाइज करना है, तो √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2√3, क्योंकि √3 तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, -3। तो क्या ये रेशनल हुआ? नहीं हुआ। इसलिए 2 माइनस √3 का √3 रेशनलाइजिंग फैक्टर नहीं है, नॉट एन रेशनलाइजिंग फैक्टर, RF नहीं है। ठीक है, RF मतलब रेशनलाइजिंग फैक्टर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो √3 नॉट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 2 माइनस √3। तब क्या है भाई, तो जब इस तरह का टर्म आता है तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 2 प्लस √3। 2 माइनस √3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर 2 प्लस √3 हो जाएगा। अब क्या बताते हैं हम लोग, क्या जानते हैं कि जब एक नंबर के एक एक्सप्रेशन के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या आता है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर आता है। किसका स्क्वायर आ जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर तो हो गया 4। अब √3 का स्क्वायर बताइए क्या होगा, √3 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, √3 इंटू √3। तो √3 इंटू √3 क्या बताया मैंने, 3 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू, ये हो गया 1। 2 माइनस √3 को हम लोग रेशनल में चेंज कर रहे हैं तो 1 हो गया, और जिस नंबर को मल्टीप्लाई करने पर ये रेशनल में कन्वर्ट हो गया उसको क्या बोलेंगे, रेशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये 2 माइनस √3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन हम लोग जनरली डिनोमिनेटर का करते हैं। कैसे करते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। जैसे बोल दिया जाए कि 1/√3 है, क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो अब क्वेश्चन हमारे पास तो आ गया कि √3 को, कि डिनोमिनेटर में √3 है तो √3 को रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या जानना पहले जरूरी है, रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो √3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, √3 होता है। तो हम क्या करेंगे, √3 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 ऊपर 1 इंटू √3, तो √3/3 हो गया। यानी कि डिनोमिनेटर का हमने क्या कर दिया, रेशनलाइजेशन कर दिया। रेशनलाइजेशन मतलब क्या हो गया, इसको हमने रेशनल बनाया, डिनोमिनेटर को रेशनल बनाया हमने। ओके, ये हो गया। एक क्वेश्चन आ सकता है हम लोग का, 1/4 माइनस √5 को, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 4 माइनस √5 का रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका कंजुगेट होगा। 4 माइनस √5 का कंजुगेट क्या हो जाएगा, 4 प्लस √5। यानी कि 4 माइनस √5 को रेशनलाइज करना है तो इसको 4 प्लस √5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका 4 माइनस √5 का रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाता है 4 प्लस √5। ठीक है, जब हमने डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया तो इसे हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 प्लस √5 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस √5 अपॉन, ये क्या होता है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर।
तो क्या हो जाएगा ये 4 प्लस रूट 5 अपॉन 16 माइनस 5, तो 4 प्लस रूट 5 अपॉन 11 हो गया। हमने डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर दिया। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वन बाई 4 माइनस 2 रूट 3। अब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर पता करना है। 4 माइनस 2 रूट 3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? अगेन ये डिफरेंस में दिया हुआ है तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये नहीं कि 2 में सिर्फ रूट 3 ही है हम लोग का इरेशनल, उसको रेशनलाइज कर देंगे, नहीं। अब इस तरह का आता है तो इसको हम लोग उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 4 माइनस 2 रूट 3 का कंजुगेट क्या होता है? 4 माइनस 2 रूट 3 का कंजुगेट क्या हो जाएगा? 4 प्लस 2 रूट 3। ठीक है, तो 4 प्लस 2 रूट 3 से डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 इंटू 4 प्लस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर। अब बताइए वीडियो 4 स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? तो 4 का स्क्वायर तो हो जाएगा 16 माइनस, और 2 रूट 3 का स्क्वायर देखना है तो इसमें दो पार्ट है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 रूट 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 2 का स्क्वायर और इंटू रूट 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, तो 4 इंटू रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। तो ये 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 16 माइनस 12 हो गया, इक्वल टू 4 हो जाएगा ये। तो 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4। अब इसमें से दोनों में हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं ऊपर, तो 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ 2 प्लस रूट 3 बचेगा अपॉन 4। इस 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर 2 प्लस रूट 3 बाई 2 हो गया। ओके, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, थैंक यू।